इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान्स के ईयर को फाइंड करना सीखेंगे। 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। तो हमें पता है कि 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई थी 1951 यानी 1951 से, और 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी हमारी। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने की एक ट्रिक बनाई है मैंने, जो ये है 332122 अब इसको याद कैसे रखेंगे? इस नंबर को हमें याद रखना है 21 22, तो 22 से सीधा जाना है 33 यानी 33 के ऊपर। 33 के बाद में हमें याद रखना है 5, यानी हमें याद कैसे रखना है 21 22 फिर 33 फिर 5। इस तरह हमें याद रखना है। और इनको लिखना किस तरह है? लिखना हमें इसी तरह है, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 1, 2 के नीचे 2 और 5। अब ये ट्रिक हमारी काम कैसे आएगी ये मैं आपको समझाता हूँ। हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो 12 पंचवर्षीय कैसे हुई? 3 ये, 2 ये, 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। ये 12 तो ऊपर जो बड़े नंबर लिख रखे हैं मैंने, वो तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और इनके नीचे जो नंबर हैं छोटे वाले, ये इनके बीच में जो गैप आया था वो है, यानी 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1 साल का गैप, और 2 फिर वापस 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का गैप। तो ये नीचे वाला नंबर गैप को दर्शा रहा है और ऊपर वाला नंबर हमारी पंचवर्षीय योजना को दर्शा रहा है, यानी 3 2 5, 5 2 7, 7 और 5 12, और 3 और 1 4 और 2 6 साल का टोटल गैप रहा है इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर। अब हमें पंचवर्षीय योजनाओं का, किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं का ईयर अगर फाइंड करना है तो हमें ये ट्रिक बहुत मदद करेगी। तो पहला तो हमें ये ट्रिक याद रहनी चाहिए, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट कब हुई थी, यानी 1951 से। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे 8वीं पंचवर्षीय योजना का ईयर फाइंड करना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन से साल शुरू हुई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं से पहले कितनी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं? 7 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम लिखेंगे 7 को पहले, 7 को लिखेंगे हम सबसे पहले 7 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, मल्टीप्लाई 5, यानी क्या हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना का हमें अगर जब ईयर फाइंड करना है तो उससे पहले की सारी पंचवर्षीय योजनाओं के ईयर को हमें निकाल लेना है, यानी 7 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे सारे ईयर्स काउंट हो जाएंगे उसके अंदर। अब इसमें क्या करना है कि इन 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले पहले अब हमें गैप फाइंड करना है कि कोई गैप तो नहीं आया। और वो गैप हमें कैसे पता चलेगा? गैप हमें इन नंबर की वजह से पता चलेगा। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ऊपर वाली। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ पे आती है? 3 और 2 5, 5 2 7, यानी यहाँ पे हमारी 7 पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती हैं। उसके बाद में इन 5 पंचवर्षीय योजनाओं में 8वीं पंचवर्षीय योजना आएगी। हुआ क्या? 8वीं पंचवर्षीय योजना इस नंबर के अंदर आएगी, यानी 3 2 5, 5 2 7, ये 7 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ हुई कंप्लीट। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं इस 5 नंबर में आ गई। तो उससे पहले पहले, 5 से पहले पहले कितने साल का गैप आ चुका है? एक 3 का, 1 का और 2 का, यानी कि 3 और 1 1 4, 4 और 2 6, यानी 6 हम इनके अंदर और ऐड कर देंगे, यानी 6 ईयर हम और ऐड कर देंगे। तो हमारा कि कितना निकल कर आ जाएगा? ये हमारा निकल जाएगा 7 5 जा 35 प्लस 6 41 ईयर्स हमारी निकल कर आ गए। अब 41 हमारा कैसे यूज में आएगा? 41 को हम क्या करेंगे? हम इस 51 के अंदर ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? 41 को इस 51 में ऐड करेंगे, यानी कि 1951 के अंदर हम ऐड कर देंगे 41 प्लस
41। अब हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा 8th पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग ईयर निकल के आएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1992। तो हमारा 8th पंचवर्षीय योजना का ईयर निकल के आ चुका है। हमारी 8th पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1992 के अंदर। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी पंचवर्षीय योजना का निकाल सकते हैं। यानी कि 8th पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई? 1992 में, और कब तक चलेगी? इसमें 5 साल हम ऐड कर देंगे, 5 साल तक चलेगी। तो यानी 1992 में 5 ऐड करने के बाद 1997 बन जाता है। यानी 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना निकली। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। इसको दोबारा हम समझेंगे। अब हम निकालते हैं, मान लीजिए हमें 4th पंचवर्षीय योजना का ईयर निकालना है। 4th पंचवर्षीय योजना का ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले के 3 ईयर हम लेंगे, उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 साल हो गए हमारे। यानी 4th पंचवर्षीय योजना से पहले 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी थी, वो 5-5 साल की थी, तो 15 साल तो उनके हो गए। अब हमें निकालना है इस नंबर में से 4th पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर में आती है। तो 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 4th पंचवर्षीय योजना इस 2 वाले नंबर के अंदर आएगी, यानी 4th पंचवर्षीय यहाँ पे आएगी। तो इससे पहले कितने का गैप आ चुका है? 3 साल का गैप आ चुका है। तो हम वो 3 साल का गैप इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको अब ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 3 5 जा 15 प्लस 3 18 ईयर आ गए। अब इन 18 ईयर्स को हम 1951 में ऐड कर देंगे। यानी करना क्या है, 1951 में हम अगर 18 को ऐड कर देंगे तो हमारा 4th पंचवर्षीय योजना का ईयर फाइंड हो जाएगा। तो वो कितना आएगा? 1969। यानी कि 4th पंचवर्षीय योजना हमारी कब शुरू हुई? 1969 में शुरू हुई। और कब तक चली? इसमें 1969 में हम 5 साल तक चली, तो 1969 में 5 साल जोड़ेंगे तो 1974। तो इस तरह हम किसी भी पंचवर्षीय योजना का ईयर फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है किसी भी पंचवर्षीय योजना का ईयर निकालने के लिए। आपको उन पंचवर्षीय योजनाओं के ईयर को रटना नहीं पड़ेगा, उनको क्रम में याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये नंबर लिख लिया तो बहुत आसानी से आप सिंपल सी 2 कैलकुलेशन से किसी भी पंचवर्षीय योजना का ईयर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी बहुत और जानकारी दे देता हूँ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिनके अंदर पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित थी। यानी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, दूसरी किस पे आधारित थी, तीसरी किस पे आधारित थी, इस तरह। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तीसरी भी हमारी महालनोबिस पे आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना एलन माब्रे एवं अशोक रुद्र के कॉम्बिनेशन वाले मॉडल पे आधारित थी। उसके बाद आपको याद रखना है सीधा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी जॉन डब्ल्यू मिलर पे आधारित थी। तो ये कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तथ्य थे। सिंपल तथ्य हैं ये बहुत, और ज्यादातर एग्जाम में इनके ईयर्स पूछे जाते हैं और वह कौन से मॉडल पे आधारित थी ये पूछा जाता है। ईयर निकालना मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मॉडल भी आप अच्छे से याद कीजिए, बहुत सिंपल है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला पंचवर्षीय योजनाएं हेरोल्ड डोमर पर आधारित थी, दूसरी और तीसरी दोनों महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद में आपको चौथी याद रखनी है। चौथी आपको एलन मोब्रे
एवं अशोक चक्र से याद रखनी है। और उसके बाद में सीधी आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखनी है, जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।